बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। पाकिस्तान की अदालतों से मुसलसल रिलीफ मिलने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हों, उनकी कैबिनेट हो, उनकी वज़रा हों, वो इन तमाम तर रिलीफ के बावजूद निज़ाम अदल से कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं। बल्कि अगर मैं वज़ीर इत्तलात की बात करूँ, अगर मैं वज़ीर क़ानून की बात करूँ, तो वो सख्त तनकीद भी करते हैं इस निज़ाम अदल के ऊपर। एनीवेज़ जी, फ़ैसले अक्सर हुकूमत के हक़ में आ रहे हैं और उसके बावजूद हुकूमत का जो गुस्सा है अदालतों पर वो किसी सूरत कम नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल है जैसे हम आपको अक्सर ये बताते थे कि नवाज शरीफ के बारे में हम कोई ख़बर, कोई फुटेज, कोई शॉट नहीं चला सकते। तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। मुझे नहीं याद पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि लास्ट टाइम मैंने PMLN के, जो कि अपोजिशन की पहली बड़ी जमात है, उनके ताहयात कायद के बारे में कोई फुटेज, कोई शॉट, कोई उनका बयान चलाया हो। अगर मैं शहबाज शरीफ साहब की बात करूं, जो कि करंटली पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, करंटली अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असेंबली के, उनकी कोई मैंने ऐसी तकरीर या कोई ऐसा बयान चलाया हो जिसके ऊपर हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो, वो इसलिए क्योंकि वो हस्बे रिवायत शहबाज शरीफ साहब सिर्फ ट्विटर के ज़रिए ही अपने अपोजिशन लीडर होने का और अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब भी हम इमरान खान साहब को देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को जब भी सुनते हैं, वो इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इतने चिड़चिड़े रहते हैं। मालूम नहीं है कि उसकी वजह क्या है। आज मैं ज़रूर जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू द बुक देखा जाए, अगर देखा जाए कि जिस तरीके से पाकिस्तान में सियासत के मामलात चल रहे हैं, अदलिया के मामलात चल रहे हैं, हुकूमत के मामलात चल रहे हैं, इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मुतमईन और पुरसकून इंसान होना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन ना होने के बराबर है। वो खुशकिस्मत है कि उनको इस तरह की ऑपोजिशन मिली, लेकिन फिर भी इतनी फ्रस्ट्रेशन, उसकी वजह क्या है? कल जो गुजर गया, हैदर गिलानी साहब मेरे साथ थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं। कल हमने उस पॉलिटिकल पार्टी की बात की जो कि ऑपोजिशन में दूसरे दर्जे पर कायम है, यानी नंबर्स के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। और मैंने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से इमरान खान अपनी सियासत खूबसूरती से खेलते हुए इस नहज तक पहुंच गए हैं और पाकिस्तान की ऑपोजिशन को पहुंचा दिया है कि वो ना सिर्फ बिल अपना मंजूर कराने में कामयाब हो गए हैं, उसे कानून बनाने में कामयाब हो गए हैं, बल्कि खुद ऑपोजिशन के बड़े बड़े लीडर्स अपने ओहदों से मुस्तफी होने पर मजबूर हो गए हैं। आज मैं आपको ऑपोजिशन की पहली बड़ी जमात के बारे में बताऊंगी अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, जो कि नून लीग है। नून लीग के जो ताहयात कायद है, उनके बिहाफ पर उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। 3 सफ़ों पर है, लंबी चौड़ी सी एक मेडिकल रिपोर्ट है। उस मेडिकल रिपोर्ट में उनके डॉक्टर हैं डॉक्टर फयाज शॉल, इफ आई एम टेकिंग द नेम करेक्टली। उन्होंने जो चीज़ें मेडिकल रिपोर्ट में लिखी हैं और जो रीजंस हमें बताई हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात के ताहयात कायद ट्रैवल नहीं कर सकते, अपनों के बीच में नहीं आ सकते, पाकिस्तान नहीं आ सकते, पाकिस्तान तो दूर, एयरपोर्ट से दूर रहने का उन्होंने उनको कह दिया। उसकी वजह यह है कि वो किसी इमोशनल स्ट्रेस में हैं, वो एक सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। और उस सिंड्रोम की वजह यही है क्योंकि उनकी जो वाइफ है, उनकी कुलसूम नवाज साहिबा, उनका इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद वो बड़े ही अकेले महसूस करते हैं, तन्हाई में चले गए हैं और एक सिंड्रोम के तहत अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वो सिंड्रोम, अगर वो मज़ीद अकेले रहे, मज़ीद वो किसी इमोशनल स्ट्रेस में आते हैं, तो उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। आज के पैनलिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। मुझे अज़मा बुखारी साहिबा ने ज्वाइन किया है, वन ऑफ द सेन एंड वोकल वॉइस फ्रॉम PMLN। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। ऑपोजिशन बेंचेस को रिप्रेजेंट करिए मूसा गिलानी साहब हैं, अनदर सन ऑफ मिस्टर गिलानी एंड अनदर एप्ट कैंडिडेट फॉर टुडे। मतलब इनसे मैं आज अफसोस करूंगी, कल हैदर से अफसोस किया था, आज इनसे अफसोस करूंगी मैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत शुक्रिया मुझसे ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, अपेरेंटली सबसे मुतमईन इंसान होना चाहिए और वो है अमजद खान नियाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अमजद भाई मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही सेटिस्फाइड होना चाहिए। परफॉर्मेंस की बेस पर नहीं कह रही हूँ, जो हालात चल रहे हैं उस बेस पर। तो मैं पहला सवाल अज़मा से कर लेती हूँ, क्योंकि आज तो ढेर सारे सवालात मैंने अज़मा से एंड मूसा से करने हैं और इसीलिए मैंने मूसा को आज कहा कि सब काम छोड़ के आप बड़ाए मेहरबानी स्टूडियो आ जाइए। तो आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँगी। अज़मा, आई नो नवाज शरीफ साहब इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस होता है, बिल्कुल होता है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल बहस नहीं करूंगी, बीमारी पर भी बहस नहीं करूंगी। लेकिन एक सवाल मैं अज़मा बुखारी से एज ए पॉलिटिकल वर्कर पूछना चाहती हूँ, एक एंकर का एक पॉलिटिकल वर्कर से सवाल, कि जब मुझे अज़मा या उसकी पार्टी बताती है कि आप निज़ाम के लिए लड़ रहे हैं, आपने निज़ाम को तब्दील करना है, इमरान खान तो कुछ भी नहीं है आपके सामने, आप लोग तो लड़ाई कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और ऐसे में जब ये 3 सफ़ों की रिपोर्ट आप अदालत में जमा कराते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि बिकॉज ऑफ इमोशनल स्ट्रेस या व्हाट एवर सिंड्रोम द ताहयात कायद ऑफ PMLN, उनके लिए पाकिस्तान आना किसी खतरे से खाली नहीं है, तो PMLN का सपोर्टर, पाकिस्तान की आवाम क्या सोचे, और अज़मा बुखारी को ये रिपोर्ट देख करके क्या लगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश। मेरा ख्याल है कि उस्मा बुखारी में इतनी अकल है कि वो 3 पेज की पूरी रिपोर्ट पढ़ेगी। वो 2 लाइनें जो एंड पे क्रक्स के तौर पर लिखी गई, वो मेरे पास मौजूद हैं, जो मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। अगर आपने उसके अंदर से आपने एक सिंड्रोम का ज़िक्र आपने कर दिया, लेकिन आपने ये ज़िक्र नहीं किया कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है दोबारा, और वो माहौल जहाँ पर हुकूमत उनको रखना चाहती है, वो उनके लिए कितना डेंजरस है। इस सारे को कलेक्ट करके उन्होंने सिंड्रोम का नाम दिया था। लेकिन वो हमारे ज़ाहिर है हमारे मुल्क में रिवाज है कि हमने जो है वो आखिरी जुमला जो है वो पढ़ के हमने भाग पढ़ना है, और हमने पूरी खबर पढ़ने की ज़हमत गवारा नहीं करनी। सो यकीनन ये अदालत के सामने अब रिपोर्ट जाएगी और वो ज़ाहिर है इसके ऊपर फैसला देंगे। लेकिन मैं एज़ ए पॉलिटिकल वर्कर, जो आपने मुझे पूछा, या पीएमएलएन के वर्कर के तौर के ऊपर, मैं समझती हूँ कि मेरा कायल बहुत कीमती इंसान है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की पॉलिटिक्स के लिए। हम बहुत सारे नुकसानात पहले करा चुके हैं, और अपने लीडर को जहाँ पर एक अभी आप हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म है, वो पता नहीं कौन से सिंड्रोम में मुब्तला है, उसकी तो रिपोर्ट भी नहीं आती ना, कि उसको वो सिंड्रोम है कि उसको अपने सियासी मुखालिफिन की शक्लें अच्छी नहीं लगती। उनको उसने किसी भी तरह पकड़ के जेल में डालना है, किसी भी तरह उनको जो है, उनके वुज़रा कहते हैं, हमें तो गोलियां मार डोंट टेल मी कि नवाज शरीफ साहब खान साहब के डर से नहीं आ रहे। जी मैं बात पूरी कर लूं। अगर मैं डर की बात नहीं कर रही, मैं उस फाशिस्ट और जहनी मरीज जो इस वक्त हुक्मरान बन के बैठा है, उसकी बात कर रही हूं कि हम अपने लीडर को उसके रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते। यकीन मानिए, अगर मियां नवाज शरीफ के अकेले की बात हो ना, तो बहुत पहले के आ गए होते, वो जा ही नहीं रहे थे बाय द वे यहाँ से। अगर आपके पास आपकी लाइब्रेरी में यकीनन वो तमाम वक्त की फुटेजेस और खबरें मौजूद होंगी जब वो हॉस्पिटल में थे, कि जो उनकी मरहुमा वालिदा साहिबा हैं, उनको बुलाकर हमें जो है वो ये करना पड़ा कि वो आकर मनाएं मियाँ साहब को कि इनको मुल्क से बाहर जाना चाहिए। तो इसलिए मैं नहीं समझती कि उस हुक्मरान के रहमो करम पे हमें अपने लीडर को छोड़ना चाहिए। ठीक है जी, मैं वापस आऊंगी अज़मा आपकी तरफ। अमजद नियाज़ साहब, आप मेरे साथ हैं? जी विनिश, आपके साथ ही हूँ। चले, बहुत 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 शुक्रिया अमजद भाई। आज इधर उधर की कोई बात नहीं करनी, भूल जाएं आप अज़मा को, भूल जाएं कि मूसा स्टूडियो में बैठे हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं, मैं बड़ी कंसर्न हूँ अपने वज़ीर आज़म के लिए। कभी उनको रातों को नींद नहीं आती है, हालांकि सबसे मुतमईन इंसान वो होने चाहिए। अदालतों के फैसले हुकूमत के हक में आ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल ज्यादा आते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वजीर आजम की तो सारी चीजें आवाम के टैक्स के पैसों से जानी है, तो खर्चे की भी उनको कोई टेंशन नहीं है। ऑपोजिशन ठंडी ठार, नवाज शरीफ मुल्क में है नहीं, कुछ बोलते नहीं है, मरियम अपनी कन्वीनियंस से बोलती हैं, शहबाज शरीफ साहब सिर्फ ट्विटर के ऊपर बोलते हैं। पीपल्स पार्टी का हाल आपने देख लिया, बड़ी मुश्किलों से मतलब एक इस्तीफा जा रहा था, उनको रोका कि नहीं 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 मत आप करें। सर फिर टेंशन क्या है? आखिर आप चाहते क्या हैं? फ्रस्ट्रेटेड क्यों होते हैं इमरान खान साहब जब भी आते हैं? इतने चिड़चिड़े होकर के कंटेनर वाली तकरीरें क्यों करते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर हैं, यू पीपल आर इन द गवर्नमेंट, मसला क्या आप लोगों का? सबसे पहले तो ना खान साहब चिड़चिड़े होते हैं और ना उनका ये मिजाज है। आपने बिल्कुल अंडर एस्टिमेट किया है चीजों को और खान साहब को ना, क्योंकि आपके खान के मिजाज को ना आपने कभी जांचा है और ना जांचने की कोशिश की है। अब दूसरी तरह की बात यह है कि बिल्कुल फिक्रमंद इसलिए हैं कि जिस मकसद के लिए इस पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी और जिस बेस पे पाकिस्तान बना था, यानी कि मसावात अदल जो है इसके बुनियादी नुकात थे और नुकात हैं। अगर वो बिल्कुल खान साहब ने बिल्कुल जायज बात की है कि अगर एक अमीर आदमी है तो सजा हुई थी और वो बाहर भाग गए और बड़े बड़े लंबे लंबे लेक्चर आते हैं, और जब अदालतें उनसे पूछती हैं तो वो कहते हैं जो अभी तक हमने जो वो हमारी मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है, हालांकि वो अभी तक तो किसी क्या कहते हैं किसी डॉक्टर के पास पता नहीं गए या नहीं गए। मेरे ख्याल में आज तक तो वो किसी अगर वो गए होते तो किसी वहाँ पे हमारे जो फॉरेन डॉक्टर्स थे उनकी कोई ना कोई उनकी रिपोर्ट आती। ये पाकिस्तान से गया हुआ बंदा जो है वो क्या रिपोर्ट देगा? जो अजीब बात है, ये पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक है। और एक अगर जो चौकीदार होता है जो गरीब आदमी होता है, बिल्कुल मिडिल क्लास का बंदा होता है, वो अगर कोई करप्शन करता है तो वो जेल में जल सड़ जाता है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जहां अगर अदम तवाज़ुन आ जाए मुआशरे के अंदर, तो खान साहब ये कहना है कि फिर वो निज़ाम या वो मुल्क कैसे आगे सरवाइव करेगा।
और मैं समझता हूँ जब तक मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और सबके लिए बराबरी की बुनियाद पे इंसाफ नहीं होगा, ये मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं, ये अनारकी फिर फैल जाएगी। फिर आप क्या बनाना रिपब्लिकन बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, या वो पाकिस्तान जो आपका और मेरा पाकिस्तान है वो बनाना चाहते हैं? तो खान साहब का ये बनाए ना, जरूर बनाए न्याजी साहब, बिल्कुल बनाए, आप मेरे भाई हैं। पर अमजद भाई आप कह रहे हैं वो चिड़चिड़े नहीं होते। आज पता नहीं किसी मकसूद चपड़ासी के बारे में बता रहे थे। मैं तो परेशान हूँ कि कौन है मकसूद चपड़ासी। ये लेवल आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम किसी मकसूद चपड़ासी के बारे में बता रहे हैं। चले बने रहिए मेरे साथ, जरा मूसा के साथ भी दुख दर्द शेयर कर लेते। बड़ी वैसे बुरी हो रही है इनके साथ कल से। मूसा अस्सलाम वालेकुम। पहले यहाँ से शुरू करेंगे। आई टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन द सेशन टुडे। आई टॉक अबाउट कि व्हाट टाइप ऑफ कमेंट्स जो हैं आज सुनने पड़े गिलानी साहब को, उसके बारे में मैं बिल्कुल बात करूंगी, क्योंकि आज वो उस तरह वाली तकरीर थी जो इससे पहले शायद 2 मौकों पे मैंने सुनी थी। एक जब एतजाज़ एहसन साहब ने चौधरी निसार की थी, एक ख्वाजा आसिफ साहब ने जब इमरान खान साहब की थी, और मेरे ख्याल से आज एक उस तरह वाली तकरीर थी, उसके ऊपर मैं कॉमेंट लूँगी। लेकिन सबसे पहले मुझे बताएं, ऑपोजिशन इमरान खान के हक में है, पूरे हालात इमरान खान के हक में है, ऑन पेपर हर चीज़ इमरान खान के हक में है, वो इतने चिड़चिड़े फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? मुझे ये समझा दीजिए, कोई मुझे ये नहीं समझा पा रहा। सबसे पहले तो मैं उज़मा मैं इनको जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बिनेश आपको कहूँगा कि तुम तहम्मुल रखो। अच्छा, तुम प्लीज़ चिड़चिड़ी ना हो इमरान खान की तरह, और मैं आपके दुख दर्द को समझ सकता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ी इस वक्त आप लग रही हो। इनकी जो हुकूमत है, जब से इमरान खान साहब हुकूमत में आए हैं, ये और इनके वुज़रा ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं। और मैं इनकी आपको फ्रस्ट्रेशन जो है वो इनकी तकरीरों में नज़र आती है। उनकी आज जो शाह महमूद साहब ने बात की वो भी फ्रस्ट्रेशन ही है। तो ये इनकी पार्टी की लाइन ही ऐसी है कि बस चीखना चिल्लाना शुरू कर दें। इनकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि इनको इंतखाबात नज़र आ रहे हैं सामने, इनको लॉन्ग मार्च सामने नज़र आ रहा है। इनकी फ्रस्ट्रेशन ये है, देखें चाहे टीवी पे जितना मर्जी झूठ बोल लें, अपने गिरेबान में तो ये झांकते ही होंगे ना। इमरान खान साहब बाथरूम में जब जाते होंगे तो शीशे में शेव तो करते ही होंगे, तो आईना तो झूठ नहीं बोलता। तो वो जो आईना इनको बताता है ना, ये वो फ्रस्ट्रेशन टीवी पर निकालते हैं। ये बार बार नवाज शरीफ को गाली देकर, ये बिलावल पर बात कर कर, ये अपोजिशन पर बात कर कर इनका डाइवर्ट करना चाह रहे हैं अवाम का रुझान, जो कि नहीं होगा। मैं ये दुआ कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी ये बल्दियाती इलेक्शन आए, जल्द और जल्द ये जनरल इलेक्शन आए, तो इनको पता लग जाएगा और आपको भी सामने आ जाएगी पोजीशन। और जो ये हमें बातें बता रहे हैं कि हमें इंसाफ के ऊपर मुल्क बनाना चाहिए, 4 साल हो गए हैं, बनाए ना ये मुल्क, क्यों नहीं बना रहे? ये कहां पर इंसाफ हो रहा है? इंसाफ तो हमें अदालतों में नजर ही नहीं आ रहा। आप बताएं, मीर शकील रहमान पर इन्होंने केस बनाया, वो बरी हो गया। साफ पानी का केस बनाया, 16 बंदे नैब ने बरी कर दिए PMLN के। क्यों केस बना रहे हैं? ये ब्रिक बाय ब्रिक इनका ये सारा भांडा फूटने वाला है। नवाज शरीफ साहब आए ना आए, ये सिर्फ उनके ऊपर बातें करना चाह रहे हैं। इनको दिल होता है, ये कहते हैं कि हम बिलावल लॉन्ग मार्च कर रहा है सिंध से, हम सिंध की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। ये करें, 100 बिस्मिल्लाह करें, ये आए, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है अवाम को देने के लिए, सिर्फ कागजात हैं। और जो बात आपकी, मैं इसको ऐड कर दूं, आपकी फ्रस्ट्रेशन के साथ मैं बिल्कुल उसके हक में हूं और आपके दुख में मैं शामिल हूं। मेरे दुख इतना नहीं है, जो हमारी ऑपोजिशन है, मैं बिल्कुल क्लियरली बताना चाह रहा हूं, चाहे अमजद न्याजी साहब हैं, नेशनल मीडिया के ऊपर हूं, हमारी ऑपोजिशन ने एक ही दफा कंबाइंड स्ट्रेटजी की तारीख में इस हुकूमत की, और हमने इमरान खान को इस लेवल पर लेकर आ गया कि उसको एतमाद का वोट लेना पड़ गया। जब सेनेट में जॉइंट ऑपोजिशन, एक हमारी कोलैबोरेशन थी, हमारी कम्युनिकेशन थी, और हमने डिफीट कर दिया इनको। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दरारें पैदा होने लगी। आज जो ये शोशा शुरू हुआ है, ये शोशा तो एक मुस्लिम लीग नून के सेनेटर ने बात कर दी, जिसको कोई अपनी कोई जाति कोई रंजिश होगी या उसने किसी को खुश करना होगा, तो उसने कहा, वो ये भूल गया कि उसके अपने 3 मेंबर नहीं है। सेनेटर नाम ले लेना, फिर उनके अपने 3 सेनेटर नहीं है। पीपल्स पार्टी के जो 2 नहीं थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी पे मलबा डाल दिया। पर वो किस सेनेटर ने बोला? अब उनको ये चाहिए था, ये हमारी स्ट्रेटजी गलत होगी ना। हमें ये चाहिए था कि जिसका एक वोट है, बेचारा सादिक सिंजरानी जिससे जब टाई हो गया, उसने अपना एक वोट डालकर ये बिल पास करवाया। हमारी ऑपोजिशन की तो ये स्ट्रेटजी थी कि हम आपस में लड़ने लग गए, और आज जो हुकूमत है वो बगले बजा रही है।
मुझे 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 उनकी किसी बात पर गिलानी साहब ने जो बात की कि मुझे उन पर दुख नहीं है जो लोटे बातें कर रहे हैं, मुझे अपनों की खामोशी पर दुख है, तो वो इस तरफ बात थी। आते हैं नून लीग, अज़मा बुखारी, आप लोगों की वजह से ही अभी सेनेट की हालिया शिकस्त हुई है, क्यों लड़ाइयां कर रहे हैं? दोस्ती कर लेना। देखो, पहले तो बिनेश मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप कह रही थी आपको जवाब नहीं मिल रहा, पूरे पाकिस्तान को मालूम है। अब पता नहीं इमरान खान साहब का, हमने तो कई दफा कहा है कि उनका ज़हनी मुआयना कराया जाए। वो बहुत ही किसी एक्सट्रीमिस्ट जो है वो किस्म का उनके पास माइंड है। वाकई वो कितने सुलह पसंद मिजाज, इतना खूबसूरत उनका मिजाज है, जिसकी कंटेनर के ऊपर उन जो और उनकी मुख्तलिफ जो वीडियोस और ऑडियोज है जिसके अंदर बहुत खूबसूरत शाइस्तगी से गालियां देते हैं। नाफरमानी भी बहुत शाइस्तगी से फरमाई थी उन्होंने, और मैं इसको फलाने को मूंछों से पकड़ ये कर दूंगा, मैं हाथों से फांसी दे दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। बहुत शाइस्ता मिजाज से वाले जो आपके वजीर आजम है, ये सब उन्होंने किया है। और अब भी बेचारे का डिप्रेशन वजीर आजम बनने के बावजूद भी खत्म नहीं हो रहा। तो अब चेक करना चाहिए कि पता नहीं पैदाइशी मसाइल है, कोई अद्वियात की वजह से उनका मसला है, मसला उनका क्या है। हम तो चाहते हैं कि उनके लिए जो है वो बोर्ड बने, हम उनकी सेहत की बहुत फिक्र रहती है। वो बाकियों के लिए बोर्ड बनवाते हैं, अपने लिए भी बोर्ड बनवाए, उनको बहुत जरूरत है। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, बात यह है कि मैं खुद जाती तौर पर नहीं समझती कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के एक वोट से जो है वो हमें शिकस्त हुई या हमें शिकस्त हो सकती थी। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी मेरे ख्याल है इसलिए ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे। वो होते हाउस में तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि हम शर्मिंदा हैं कि वो सेनेटर दिलावर वाला वो शख्स जिसको टिकट दिया पीएमएलएन ने, और उस टिकट को आपको ये जहन में रखना चाहिए, ये याद रहना चाहिए कि जब जो है मियां नवाज शरीफ साहब को सदारत से पार्टी की हटाया गया, तो जो उन्होंने टिकट साइन किए हुए थे सेनेट के इस बैच के लिए जिसमें दिलावर खान आए थे, उनको जो है वो कैंसिल कर दिया गया बाय साकिब निसार, और ये तमाम सेनेटर्स जो है ये आजाद डिक्लेयर हुए। तो अब वो इतना आजाद हो गया है कि वो कहीं और जाके बैठ गया है। और आज जितनी तकलीफ और जितना दर्द शाह महमूद कुरैशी की आवाज में दिलावर खान का मुझे मिला, मुझे बड़ी हैरत आती हूँ, बहुत दर्द है उसका। आप कौन है? आप खामखा हैं। आप कौन होते हैं सेनेटर दिलावर की नुमाइंदगी करने वाले? सेनेटर दिलावर जाने, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के दुख की बात करूंगी, पीपल्स पार्टी के दुख की बात करूंगी, आपके दुख की भी बात करूंगी, लेकिन सेनेटर दिलावर जैसे लोगों की सिलेक्शन में आप लोगों से भी चूक हुई, इस चीज की एक्सेप्टेंस आप लोग को जरूर करनी पड़ेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। वी विल बी बैक इन अ बिट। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने, मैं समझता हूं, एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया। जिस आंखों में लाओ ना यार, देखो आंखों में आंख डाल के बात करते हैं, शुक्रिया करने आए हैं, आंख नहीं मिलाते। मैंने कल कहा था और आज मेरी पेशेंट कोई सुन ले, इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी को चिपके रहेंगे। ये ड्रामा था। मेंबर्स of the Senate, the leader of the opposition is a compromised leader. एक टिका हुआ leader of the opposition. जी मूसा गिलानी, कॉम्प्रोमाइज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बिकाऊ, कॉम्प्रोमाइज्ड। आज ये सुनना पड़ा यूसुफ रजा गिलानी को। आई एम रियली सॉरी। मैं अफसोस, तहे दिल से अफसोस, दिल की अथाह गहराइयों से मैं अफसोस कर रही हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को ये सुनना पड़ा। एक दफ़ा जब चौधरी निसार साहब को सुनना पड़ा था, एतजाज़ एहसन साहब ने जब बोला था, ख्वाजा आसिफ साहब को ने जब बोला था, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को, और आज ये गिलानी साहब को सुनना पड़ेगा। देख लें आपकी सियासत। मैं इस पर सिर्फ इतना कहूँगा कि कह रहा है मौजे दरिया से समंदर का सकूत, जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना वो खामोश है। और शाह महमूद कुरैशी साहब अज़ल से कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। पाकिस्तान बनने से पहले इनका खानवादा कॉम्प्रोमाइज़ था। अंग्रेज़ों के साथ ये रहे, यूनियनिस्ट पार्टी के साथ ये रहे, पाकिस्तान के मुखालिफ ये रहे। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो ये हैं। और दूसरी बात, आज शाह महमूद साहब ने आकर हमें वैलिडेट कर दिया। अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ थे तो फिर तुम हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हो? तुम्हें तो चुप कर जाना चाहिए था। ये तो इनको तो मौका मिल गया अपनी ज़ाती पेट का जो दर्द था शाह महमूद कुरैशी साहब को,
कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म कैसे बन गए, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के भाई ने भी ये कहा कि ये तो इस पार्टी में शामिल इसलिए हुआ था कि ये वज़ीर आज़म बनना चाहता है। तो शाह महमूद अपना जो पेट का दर्द है, अपना जो हसद है, ये वो निकाल रहा है। और मैं इनको वेलकम करता हूँ कि ये आए मुल्तान में, इनको मुल्तान में इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। मुझे बहुत सारे लोग हमें उकसाने की कोशिश करते हैं कि इसको जवाब दें। मैं भी इनको बदतमीज़ी के 2-4 लफ्ज़ बोल सकता था, लेकिन मेरी परवरिश ऐसी नहीं है और मेरा डीएनए ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इनका शायद अगर फ़िरौन का डीएनए चेक हो गए हैं आज, तो शायद ये भी अपना डीएनए चेक करा लें। मुझे लगता है कि ये जिन औलिया की दरगाह पे बैठे हैं, इनका डीएनए उनसे मैच नहीं करता। आज इन्होंने उसका सबूत दे दिया है। और ख्वाजा आसिफ की जो तकरीर है, उस पर जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बोला था, मैं ये नहीं कहता कि बदतमीज़ी करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इनको जो ख्वाजा आसिफ की तकरीर है वो उस तरह के ही लोग जवाब दे सकते हैं। न्याजी साहब, एक वजीर खारजा का तो ये स्टेटमेंट नहीं था। एटलीस्ट इतनी बात से तो अपोजिशन की थोड़ी सी एग्रीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये जलसे की ज़बान थी, एक इंडिविजुअल की सियासत थी, या जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा, ये ऐवान और ख़ुसूसी तौर पर ऐवान बाला की ये लैंग्वेज या ये ज़बान या ये वो तकरीर नहीं थी। बीनेश, शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक अपनी स्टेटमेंट दी है सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, तो उसका आप ये कहना कि जी वो स्टेटमेंट जो है वो एक जलसे की स्टेटमेंट है, अब उसे ये स्टेटमेंट नहीं कह सकते। हाँ, अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक बात की है उनको बिल के हवाले से कि जी बिल उनके इल्म में नहीं था, तो इसके मुतालिक तो वो खुद ही जवाब दे सकते हैं कि क्योंकि नेशनल असम्बली हो या सेनेट के अंदर हो तो बिल्कुल मुत्तला किया जाता है और बताया जाता है, ऑर्डर ऑफ द डे पे होता है, और जब ऑर्डर ऑफ द डे पे हो तो उनको अपनी जिम्मेदारी अगर वो नहीं निभा सके तो वो अपना जवाब ज़ाते खुद उनके अपोजिशन के तौर पे, या तो जितने भी मेंबरान सेनेट हैं उन्होंने उन पे एतमाद नहीं किया, अगर किया होता तो वो उनके साथ खड़े होते, अगर नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो उनके उस बिल के साथ नहीं खड़े थे, यानी कि अगेंस्ट नहीं खड़े थे। तो यकीनन दोनों बातें हैं, और इस सूरत में अगर वो इस्तीफा जो है ये भी समझ से बालातार है। जिस तरीके के साथ वो सेनेट के अपोजिशन लीडर बने हैं वो भी सबके सामने कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, तो वो जिस तरीके के साथ आए हैं। अमजद न्याजी साहब, इस पे मैं आपको इतना सॉरी, मैं कता कलामी माफ़, आपने सेनेट में वो जिस तरह भी बने हैं अपोजिशन लीडर, वो अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं अब वो उनको अपोजिशन लीडर तस्लीम करती हैं। आप गवर्नमेंट ज़रूर इस पर, शाह महमूद कुरैशी साहब भी नून लीग को बार बार दिलासा दिलवा रहे थे कि ये जी आपका राइट था, ये वो हमारी ऑपोजिशन की बात है। वो असल में अपना दरवाज़ा खोलना चाह रहे हैं कि मैं किसी तरीके से नून लीग की तरफ जा सकूं या मैं पीपल्स पार्टी से मुझे माफ़ी हो जाए। आपको शायद आपकी लोकल पॉलिटिक्स तो मियां वाली की आपको बेहतर पता हो, पर मुल्तान की लोकल पॉलिटिक्स इस वक्त ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त अपनी जीतने की किसी पोजीशन पर नहीं है, वो तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं मुल्तान के अंदर। ये मैं आपको, ये इमरान खान साहब को जरूर बताइएगा ग्राउंड रियलिटी। जी न्याजी साहब मुकम्मल करें, आसमा के पास जाना है जी। आएगा कि इलेक्शन में कौन जीता है हारता है, ये तो इलेक्शन के उस पे मूड पे है और आने वाले वक्त बिल्कुल वो वक्त हम इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का, बिल्कुल बेहतर फैसला करेगा। बाहर क्या है, सामने जो चीज आई है उसके मुताबिक तो यही है। आप देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, एनालाइज करने वाले भी अपना एक जो है तजिया पेश किया जा रहा है कि वो क्या मामले थे जिसकी वजह से वो न सपोर्ट में रहे और न उसके खिलाफ जा सके। तो बातें तो वो आ जाती हैं कि क्वेश्चन मार्क है दिनेश, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है, और ये इलेक्शन वाले दिन ये सारे क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएंगे। आज़मा बुखारी साहिबा, ये वाला दर्द है जिसके बारे में हमने जिक्र करना था, बिल्कुल आपके टेक का मैं इंतजार कर रही हूँ। आपने बहुत पहले ही शो के अंदर इसका जिक्र किया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब की बात के बारे में आप अपना कमेंट देना चाहते हैं। PMLN क्या सोच रही है? जो गिलानी साहब को आज सुनना पड़ा क्या ठीक था, या फिर ऑपोजिशन को, यानी कि आप जो ऑपोजिशन है आपको भी कुछ दुख हुआ है कि ये सारी बातें गिलानी साहब के लिए नहीं थी? जी यकीनन मैं समझती हूँ कि सियासी मुखालफत में भी कम से कम एक रवादारी और उसका कल्चर, मुझे आज वैसे लगा पहली दफा कि शाह महमूद कुरैशी साहब PTI में शामिल हो गए हैं,
क्योंकि जो लैंग्वेज और जो तरीकाकार उन्होंने इस्तेमाल किया, ये पीटीआई का तुर्रा इम्तियाज है। तो आज मुझे पक्की तौर पे यकीन हो गया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई में चले गए हैं, क्योंकि वहां जो ऐसे बोलता है उसकी तरक्की के बड़े चांस होते हैं। दूसरी बात यह है कि अमजद भाई ने कहा ऑर्डर ऑफ द डे जो है वो होता है। ऑर्डर ऑफ द डे कितने बजे आता है अमजद साहब? ऑर्डर ऑफ द डे रात 11 बजे आता है। क्या ऑर्डर ऑफ द डे जो है उसमें जो बिल्स, या सेनेट की ये रिवायत नहीं है कि बिल्स जो है तमाम जो सेनेटर्स होते हैं उनको भेजे जाते हैं और वो उस बिल्स को पढ़ के आके जो है वो उसके ऊपर बहस करते हैं और रायशुमारी होती है। क्या जो है स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इस बिल को भेजा गया? क्या इसके ऊपर जो है रायशुमारी 2 दफा मुलतवी नहीं की चेयरमैन सेनेट ने आपके बदले पूरे कराने के लिए? तो जो चोर दरवाजे से आने वाली हुकूमत है वो चोर दरवाजे से ही जो है वो कानून साजी भी कर रही है। ये पहली दफा तो नहीं हो रहा, ये ऐसे ही करते हैं, ये इनका तरीका वारदात है। और जहां तक गिलानी साहब के साथ मैं समझती हूँ कि सब्र करने वाला और उस बात का उसी तरह जवाब ना देने वाला ज्यादा बड़ा होता है। और गिलानी साहब ने कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह दिया है। और शाह महमूद कुरैशी साहब को कम से कम उम्र के इस हिस्से में सियासत में इतना आगे आने के बाद इस हद तक नहीं जाना चाहिए था कि आज जो है हम उनको पीटीआई का एक पक्का सपोर्टर जो है वो बिल्कुल उसको हमने दिल से तस्लीम कर लिया, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब के मुंह से उनकी जिस तरह की वो आज उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह के उनके अल्फाज थे, मुझे हैरत हो रही थी। और ये मुल्तान की लड़ाई जो है उसको यहाँ पर इस स्टेज पे ऐसे लाया जाएगा, ये कतई तौर पर नामुनासिब है। और अमजद भाई कैंटोनमेंट के इलेक्शन में आपके शाह महमूद कुरैशी जो है उनको जो है वो बहुत जिल्लत आमेज शिकस्त हुई थी। और अभी इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं तो आपका जो है वो सफाया बाकी जो है वो इंशाअल्लाह ताला आप सबके जो एक वहमो गुमान है ना वो पूरे हो जाएंगे। आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल चोर कहे आपको फर्क नहीं पड़ता। आप जो है वो कानून और अदल की इतनी आप बात करते हैं, वाकई वो गरीब आदमी जहांगीर तरीन उसको आपने बहुत अदल दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी आपने उस पर इल्जाम वापस ले लिया। अब खुसरो बख्तियार जो आपका जनूबी पंजाब का सदर है उसको कितना अदल और मुसावात के साथ आपने उसकी चीनी चोरी हजम कर ली है। आमिर कियानी की आपने अद्वियात चोरी हजम कर ली है, आपने एलएनजी की चोरी हजम कर ली है, आपने हमारे आज की ये बिल आपने वो हजम कर लिए। तो वाकई अदल और मुसावात की जो एक मीनार है, ऊंचे मीनार, इमरान साहब उनकी असमत को पूरा पाकिस्तान का सलाम है। आ गया पॉइंट। अमजद भाई, मैं और अवाम जिस इमरान खान को जानते थे या जानते हैं वो इमरान खान वो हैं, आपको भी याद होगा कि एक दफ़ा श्रीकांत को आउट किया, अंपायर ने आउट दे दिया, श्रीकांत ने कहा कि मैं आउट नहीं हूं, इमरान खान ने कहा कोई बात नहीं वापस आ जाओ क्रीज पे, मैं दोबारा आउट कर देता हूं। लेकिन आज हम वो इमरान खान बहैसियत वजीर आजम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार खुद से एक पिटिशन लेकर के चला जाता है और उसको ऑब्वियसली नल एंड वॉइड भी कर दिया, वो खत्म हो गई। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब इतने खौफ में मुब्तला है नवाज शरीफ साहब के कि पता नहीं ताहयात ना अहल होने के बावजूद भी उनका खौफ नहीं उतर रहा। सर आप इमरान खान साहब को समझाइए कि इतना मत घबराएं, इतना मत डरें। आज वो इतनी बातें कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई ये चोर मुजरिम झूठ बोलकर लंदन भागे हुए शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत क्यों गई, इसी बात के ऊपर इतने ज्यादा गुस्से हो रहे थे। साहब तुम्हारा सवाल क्या है, मुझे ये पता चले ना मैं उसके मुताबिक जवाब दूं। सवाल ये है कि सर नवाज शरीफ साहब से इमरान खान साहब खौफजदा क्यों हैं? कतई नहीं है खौफजदा। खान साहब एक जायज बात करते हैं कि इस मुल्क के अंदर कोई ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। अगर एक आप वही जो हिंदुस्तान में जो ब्राह्मण सिस्टम था उसको दोबारा आप राइज करना चाहते हैं इस पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। तो अगर एक जिसके ऊपर इल्जाम साबित हो गया वहां से उसको सजा मिली और सजा के नतीजे में दवाई देने गए थे, अभी तक वो नेल्सन मंडेला बने हुए, डॉक्टर तो किसी मैकेनिक के पास भी नहीं गए। तो अगर उसकी जगह एक मोतबर इदारे जो हैं मुल्क के अंदर जिन्होंने जमहूरियतों की मुहाफ़िज़त करनी है, जिन्होंने जमहूरियत को पनपने में अपनी जो है सलाहियतें इस्तेमाल करनी है, वो लोग वो इदारे की आड़ में मैं समझता हूँ आला अदलिया को मतलब अपने जेर असर लाए किसी के ज़ाती एजेंडे के मुताबिक, तो ये तो मुल्क फिर जो है वो जगह पे आप डालना चाहते हैं जहाँ पे मसरूर अनवर जो जैसे लोगों के अकाउंट्स में जो खुद कह रहे हैं कि मुझे तो 15,000 रुपया मिलता था और मेरे अकाउंट में ये जो करोड़ों रुपए आए मैं तो नहीं जानता।
तो आज तक ये लोग अपनी मनी ट्रेल ही नहीं दे सके। काश कि अगर देखिए झगड़ा क्या है कि एक इंटरनेशनली जो स्कैंडल आया, जो दुनिया के सामने पेपर खुले कि किसने क्या कुछ बनाया है, उसकी एक मनी ट्रेल देनी थी। सादा सी बात थी। वो मनी ट्रेल आज कोई दे दे तो बात खत्म। अब उसको घुमा फिरा के अमजद भाई मुझे असल में ब्रेक पर जाना है। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ बैन है ना टीवी पर, आप लोगों के कहने के ऊपर हम नवाज शरीफ को कोई कवरेज नहीं देते। पाकिस्तान आने का उनका दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है, ये आपको भी पता, आप ही बल्कि हमें बताते हैं। वो ऑलरेडी ना अहल है। अगर ना अहली खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार खुद गया या कुछ भी, अगर नून लीग भी चली गई है, तो इसमें इमरान खान परेशान क्यों है? मैं यही तो कह रही हूँ। वो कहाँ गए इमरान खान जो श्रीकांत को कहते थे आओ वापस आओ, मैं फिर से आउट करके दिखाऊंगा। ना अहली अगर नवाज शरीफ की खत्म होती है तो आने दे, आप फिर से उनको ना अहल करवा दीजिएगा, फिर से कोई सबूत ले आइएगा। यही तो मैं कह रही हूँ, इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे विद द सेम पैनलिस्ट एंड ऑफ कोर्स सर्वेज। हाउ कैन वी फॉरगेट द सर्वेज? सर्वे के ऊपर बात करेंगे। विल बी बैक इन अ मिनट। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है और क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले सर्विस की हम बात कर रहे थे, अभी पल्स सर्वे आया है। खैर सर्विस की भी समझ नहीं आती है, क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिक सर्वे की बात करूं तो गालिबन यही सवाल पूछा गया होगा लोगों से, क्योंकि सर्वे के जवाब के हिसाब से पता चल रहा है कि भाई किस ऑपोजिशन पार्टी के ज़्यादा चांसेस हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील के। अब तो मुझे ये नहीं पता कि ये सवाल करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये क्या इस तरह का सवाल भी होता है सर्वे में, लेकिन खैर सवाल किया गया और इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। पीपल्स पार्टी के हवाले से 52% लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इम्कान है एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करने के। नून लीग के हवाले से जो है 26% लोगों को लगता है, मौलाना साहब के हवाले से 21% लोगों को लगता है। ये तासुर है मूसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि भाई वो किसी भी टाइम पर एस्टैब्लिशमेंट से डील कर सकती है। सबसे ज़्यादा 52% एस्टैब्लिशमेंट के करीब हैं हम। देखिए डील की इस वक्त ना मैं बड़ा क्लियर बात करता हूँ, मैं डील की किसी जमात को इस वक्त ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ना पीपल्स पार्टी को डील की ज़रूरत है, ना हमारे साथ जितना होना 3-4 सालों में हो गया, इससे वर्ष नहीं हो सकता। डील की ना हमें ज़रूरत है, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब को भी ज़रूरत नहीं है, जमात इस्लामी, मैं बाकी जो राइट विंग की जमातें हैं उनके बारे में कुछ जानता नहीं उतना, तो मैं ये समझता हूँ जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, ना मुस्लिम लीग को ना पीपल्स पार्टी को ज़रूरत है। डील की ज़रूरत तो किसी और को है हमारे से, कि हम इनको सेफ रास्ता दें। मैं आपको ये बात क्लियर बता रहा हूं और आने वाले 3-4 महीनों के अंदर आपको ये बात मेरी याद आएगी कि हमसे जो डील हम करने वाले हैं, डील कि हाँ भाई हम इनको बेहतर डील देते हैं। ऐसी बातें की थी, बाद में नाम लिए नहीं थे आप लोग, बस ऐसी बातें कर देते हैं और फिर बाद में नाम नहीं लेते। ये बात मैं ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डील हमारे से मांगेंगे, हमें किसी से डील की जरूरत नहीं है। चलिए जी अज़मा बुखारी साहिबा, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या इस तरह के सवाल किसी भी सर्वे में मेरिट पर होने चाहिए? क्या ऐसे सवाल करना ठीक भी है कि नहीं? अज़मा, मेरी आवाज आ रही है बिनेश? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, नहीं मैं ये कह रही हूँ आपने भी तो वही सवाल चुन के निकाला ना, जो मतलब जिसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए थी। इसके ऊपर लोगों ने कहा कि जो है 70% लोगों को इमरान खान पे यकीन नहीं है। जो है बहुत अच्छी परसेंटेज से लोगों ने कहा कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है, सियासी सिमत गलत है। तो हम इस पे बात करते हैं, लेकिन मैंने अभी इससे पहले बात हो रही थी, मैं उस पर एक कॉमेंट जरूर करना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार ने जो दरखास्त डाली है जिसके ऊपर इमरान खान साहब बहुत सीख पा हो रहे हैं, इमरान खान तो खुद भूल जाता है कि जब उन्होंने हमें बताया था कि उनको फोन करके कहा गया था कि हमारे पास पिटीशन लेके आओ, हम तुम्हारी पिटीशन सुनते हैं, और वो किस तरह से फेक एनओसी के बावजूद बनी गाला के मालिक डिक्लेयर हुए सादिक रमी। तो जब आप जो है वो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से एसिड की डेफिनेशन निकालेंगे ना, और जब आपने पकौड़े वाले कागजों पे आप एक 3 दफा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप कहेंगे कि जो है वो बेटे से एक तनख्वाह थी जो तुम ले नहीं सकते थे लेकिन तुमने नहीं ली, तो इसलिए अब तुम नाअहल हो। तो फिर अदलिया की जो है वो सुबकी भी होती है, 128 नंबर भी आते हैं। जब सरीना के लिफाफों की बात हो, जब आमदरफ्त हो जजों के जो है चेंबर्स के इर्द गिर्द, तो जाहिर है ये आप मीडिया बात ना करे, आप लोगों पर रिस्ट्रिक्शंस होंगी, लेकिन दुनिया देख रही है ये सारी बातें। और 184(3) बड़ा क्लियर है, मैं खुद वकील हूँ और ये मेजॉरिटी जो वकीलों की है, हम सबकी ये राय है कि कोई, और फिर ये है कि ना जो ताहयात नाअहली है उसके ऊपर आप अपील का हक भी नहीं दे रहे। आप 184(3) जिसको रिट पिटीशन कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो रिट होती है वो 184(3) के तहत होती है। उस 184(3) के तहत
आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भी घर भेजते हैं, आप जो है वो उसके बाद आप जो है वो आप उसको अपील का हक भी नहीं देते, तो उसके ऊपर कानून को दुरुस्त करने की जरूरत है। और ये कानूनी मामला है, इस पे नवाज शरीफ के मामले की बात नहीं है, ये ना नवाज शरीफ की जात की बात है। ये बात वो है कि इस मुल्क में जो कानून का गलत इस्तेमाल होता है उसको रोका जाए। आप एक जो है वो मुद्दे के ऊपर जो है वो लेकर आए अमजद नियाज़ी साहब, तमाम सर्वेस हमें यही बताते हैं कि मईशत जो है वो सही सिमत पर नहीं जा रही है, अवाम इमरान खान हुकूमत से खुश नहीं है। अपना बिनेश, मुझे तो जो आलमी इदारे हैं वो ब्लूमबर्ग हो, आलमी बैंक हो, इकोनॉमिस्ट हो, वो तो बता रहे हैं कि आप एक दुरुस्त सिमत के अंदर आफ्टर कई अरसे के बाद जो है, दहाइयों के बाद आप जो है ना सही सिमत में जा रहे हैं। और पता नहीं आपको कौन से इदारे कह रहे हैं कि नहीं जा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम बता रहे हैं हमें। बहुत शुक्रिया। आप ब्लूमबर्ग के पीछे पड़े हुए, ब्लूमबर्ग का पीछा छोड़े, अवाम से पूछिए, अवाम खुश नहीं है, अवाम के साथ कनेक्ट बनाइए। एनीवेज, आई हैव टू रैप अप द शो। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।